तमाम वंचितों की मां अंजलि अंबेडकर, दक्षिण के उम्मीदवार सम्माननीय फारूक अहमद सर, लोकसभा के उम्मीदवार अविनाश जी भोसीकर, महानगर अध्यक्ष विठल जी गायकवाड़, तमाम वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी, मैं यहाँ पर समय की पाबंदी सामने रखते हुए खाली दो बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि फारूक अहमद सर दक्षिण से आमदार बनने ही वाले हैं, लेकिन तुम्हारे दुआओं की और तुम्हारे मतदान की उनको जरूरत है। बौद्ध समाज पूरे ताकत के साथ में फारूक अहमद सर के पीछे खड़ा हुआ है। आने वाले 20 तारीख को बौद्ध का एक एक वोट फारूक अहमद सर को दक्षिण से गिरने वाला है, ये मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कहता हूं। लगते जिगर को जोड़ने में वक्त जाया ना करो, लगते जिगर को जोड़ने में वक्त जाया ना करो और फेंकी हुई हड्डियों को चबाया ना करो। शेर की औलाद हो, दहाड़ करके हाथ छीन लो और जो खड़ा है पौलाद की तरह, मेरे बाबा साहब अंबेडकर और अंजलि अंबेडकर का शेर फारूक अहमद सर, बस इनको ही अपनाया करो। एक कतरा होकर के भी दरिया से जंग लड़ता है, एक कतरा होकर के भी दरिया से जंग लड़ता है। इनको संभालना तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है। फारूक सर एक ऐसा चिराग है जो कई अंधेरों को भारी पड़ता है। अभी हमें किसी की गुलामी करनी नहीं है, अभी हमें इस महाराष्ट्र का राजा बनना है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी तमाम मुसलमानों को राज गद्दी पर बिठाने वाली है। उसमें फारूक अहमद सर नंबर 1 से 1 नंबर के वोट से चुन के आने वाले हैं दक्षिण से। स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की भाषा समझते हैं। जिनका स्वाभिमान मरा होता है वो लोग गुलाम होते हैं। मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। अभी फारूक अहमद सर को एमएलए बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अंजलि अंबेडकर का और सम्मानीय बाबा साहब अंबेडकर का हाथ फारूक अहमद सर के सर पर है। और तुम्हारे दुआओं की जरूरत है, तुम्हारे मतदान की जरूरत है। और इसके लिए हमें 20 नवंबर को गैस सिलेंडर का बटन दबा करके फारूक अहमद सर को दक्षिण का आमदार बनाना है। और लोकसभा का उम्मीदवार अविनाश जी भोसीकर जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी गैस सिलेंडर का बटन दबा करके नांदेड़ का खासदार बनाना है। मैं यहाँ पर ही अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। सबका मंगल हो।